नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर यानी प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव का है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य था। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य था यानी मुख्य कारण क्या था? तो कोयना बांध का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी सही है, कोयना बांध। यह प्रश्न तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे पहले से कि बिहार में भूकंप कब आया था। यह बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? तो 1934 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1934। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, हिंसा प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है, हिंसा प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है, हिंसा। ऑप्शन नंबर बी सही है, हिंसा। ये मारपीट जो आदमी एक दूसरे से दंगा उंगा होता है उसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अब बाकी तीनों क्या है? प्राकृतिक आपदा है। इसमें पूछा गया था प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा नहीं है बी। और बाकी तीनों प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़, भूकंप, बाढ़। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर से पूछ दिया है, तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी सुनामी प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है। लेकिन यहाँ पूछा गया है क्या? प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना सुनामी का प्रमुख कारण है, समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए सही है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्राकृतिक आपदा है। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो वायुमंडलीय। ऑप्शन नंबर सी सही है, वायुमंडलीय। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रिएक्टर स्केल से भूकंप को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, रिएक्टर स्केल से। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की संसद का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ड्यूमा। किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? तो तुर्की। तुर्की देश के शासक को खलीफा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदी स्वराज किनकी रचना है? हिंदी स्वराज किनकी रचना है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। हिंदी स्वराज किनकी रचना है? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए सही है। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
लुई लंबोने। ऑप्शन नंबर सी सही है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी सही है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड में। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? लंदन। ऑप्शन नंबर सी सही है। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम लंदन में हुआ। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रेशम मार्ग। आधुनिक भारत प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया? आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया? विलियम वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए सही है। इंग्लैंड में मुद्रा कला को पहुंचाने का श्रेय किसे प्राप्त है? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने का श्रेय किसे प्राप्त है? कैप्टन। ऑप्शन नंबर सी सही है। कैप्स्टन। ऑप्शन नंबर सी सही है। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से। चरक का संबंध किस देश से था? भारत से। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अवड़क। ऑप्शन नंबर सी सही है, अवड़क। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संद्रन बढ़ा? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संद्रन बढ़ा? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संद्रन बढ़ा? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज। ऑप्शन नंबर बी सही है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा राज्य है? प्रश्न था आपका, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? 15 का डी, तारापुर। निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है? तो बजरा। ऑप्शन नंबर ए सही है, बजरा। निम्नलिखित में से कौन सा
चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्न में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक 1-2 बार जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।